तो नमस्ते, राधे राधे मेरे भाई। मैं आपका बड़ा भाई पंकज पटेल, आप सभी का आपके अपने परिवार अपने चैनल पंकज भैया फॉर एग्जाम पर आपका पूरे मन और दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं मेरे भाई एक ऐसी सीरीज में कह रहा हूं जिसका आपको बहुत बेहतरीन और बहुत बेसब्री से इंतजार था, और उसका नाम है इंपॉर्टेंट डायग्राम सीरीज का। वाह 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 वाह। इस सीरीज में मेरे भाई आप ध्यान से सुनना, इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूं ऐसे सारे डायग्राम एनसीईआरटी के और आपके साइंस के खासकर जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। डायग्राम मतलब साइंस में 100 में 100। तो हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी भी याद करते हैं, न्यूमेरिकल भी चलो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने भैया ड्राइंग सबकी अच्छी होती नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि भैया सबका मतलब एक वो होता है ना कि भाई जिसके अंदर कला है वही ड्राइंग बना सकता है। और सारे लोग तो जानते हो ड्राइंग पासआउट काल वाली होती है, मेरी भी तो पासआउट काल वाली ही ड्राइंग है, तो आपकी भी कुछ लोगों की होगी। देखो मेरे बहनों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है, लेकिन मेरे भाई लोग चिलगोजर लोग उनकी ड्राइंग थोड़ा सा कम अच्छी होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे तो उन्हीं की मदद के लिए और सभी की मदद के लिए मैं आपके सामने ऐसी सीरीज लाया हूँ भाई, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ सारे डायग्राम जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। बोलो कैसा रहेगा? धुआंधार रहेगा, शानदार रहेगा, खतरनाक रहेगा। तो इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोलॉजी के सारे डायग्राम जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जा सकते हैं, और डायग्राम से रिलेटेड अगर कुछ ऐसी नॉलेज जो आपको जाननी चाहिए तो वो भी आपको आपका भाई बता देगा। मतलब डायग्राम को बनाना सिखा देगा, लिटरली मैंने बोला है बनाना सिखा देगा और उसको याद करना सिखा देगा। बस क्या करना आपको, मैंने जैसे डायग्राम को सिखा दिया तो बस आपको 2 बार उसको बनाकर जो तरीका मैं बताऊंगा उससे प्रैक्टिस कर लेना है। कैसा रहेगा? शानदार रहेगा। तो चालू करें मेरे भाई, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और आज का जो हमारा डायग्राम रहेगा वो मैं कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है, और मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो पहला चैप्टर में डालने वाला हूँ किसके डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग? लाइफ प्रोसेस की। एकदम गदर, शानदार, खतरनाक, मजा आएगा ना। ये सीरीज आपको मैं कह रहा हूँ बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ऐसे डायग्राम बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, आप कहेंगे यार वाह क्या बात है, मेरी भी ड्राइंग इतनी अच्छी है क्या। उसी कोशिश में आपका भाई आपके लिए लगा हुआ है। आपके नंबर नहीं कटने दूंगा, हर कोने से पकड़ के चलूंगा, ठीक है। तो भैया पहला डायग्राम मेरे दोस्त जो पूछा जाता है मित्र मेरे, वो है मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत कठिन लगता है आपको, देख कर ही डर लग जाता है मेरे भाई कि डायग्राम कैसे बनाएं यार, कैसे क्या करें, कहाँ से स्टार्टिंग करें। एक तो इतना कठिन डायग्राम है, उसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, माउथ है, कहाँ से चालू करें कहाँ खत्म करें। पता लगे इंटेस्टाइन से खिला रहे हैं, माउथ से निकाल दे रहे हैं, बात खत्म हो गई यहाँ पर। तो पहला जो डायग्राम मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हूँ मेरे भाई, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक एक टेक्निक को ध्यान से सीखना, कहाँ से बनाने की शुरुआत करनी है, क्या पहले बनाना है क्या बाद में। मैं कह रहा हूँ आप ड्राइंग में मास्टर हो जाओगे, डायग्राम में मास्टर हो जाओगे। सबसे पहला डायग्राम जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको वो है मेरे भाई डाइजेस्टिव सिस्टम। पेपर में 5 से 6 बार पूछा जाने वाला डायग्राम है। कभी कभी आपको डायग्राम बना के लेबल कर देगा कि भैया ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। कभी कभी आपको बोल देगा एक्सप्लेन द डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो दोनों ही केस में डायग्राम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक एक बात को ध्यान से समझना है कि कहाँ से शुरुआत करेंगे डायग्राम बनाने की और किन किन चीजों को पहले बनाएंगे, ताकि आपको डायग्राम जो है रिप्रेजेंटेबल बना सके। एकदम क्लियर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले पाइप लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, बिल्कुल यहाँ पर छोटा सा ऐसे बना दिया पाइप लाइन स्ट्रक्चर। ये पाइप बना दिया हमने, सबसे पहले पाइप बनाया और इसका नाम होता है ईसोफेगस। ये देखो जो पाइप गई है, ये जहां से खाना पास होता है, फूड जिससे पास होता है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस बनाया, ईसोफेगस के बाद आप यहीं पर एक जे जैसा स्ट्रक्चर बना दो, बिल्कुल ऐसे कद्दू लेटा हुआ ये। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे करके बना दिया। मैंने क्या कहा, सबसे पहले पाइप बनाओ, फिर उसमें ये ऐसा बनाओ सर्कुलर, थोड़ा सा सेम ही सर्कल जैसा ऐसे बना लोगे, आसानी से बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा फूला हुआ पाइप ऐसे और लंबा और थोड़ा सा मोटा। अब क्या करना है, इसके बाद जब मैंने स्टमक बना दिया मेरे भाई, तो स्टमक बनाने के बाद आप क्या करो, ये जो स्टमक है इसके बिल्कुल जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा, मतलब जितना इधर मेजर करोगे हल्का सा, ज्यादा दूर नहीं जाना है, उतना इधर मेजर करना है, ऐसे पॉइंट बना देना है। ये पॉइंट मैंने बनाया है लार्ज इंटेस्टाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने बनाया एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, अब बारी है लार्ज इंटेस्टाइन की। इसी सीक्वेंस में बनाना, मैं बता रहा हूँ डायग्राम आपका एकदम खतरनाक बनेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, याद करना आसान है। तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसे बनाते, देखो ये खेलना है सिर्फ, च्यू म्यू। इसको नीचे ले आओ, बिल्कुल स्क्वायर जैसा इमेजिन कर लो, हल्का सा
ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, नीचे लाके ऐसे एक ठू ऐसे पूंछ निकाल देनी है, अपेंडिक्स। तो फिर यहाँ पर भी ऐसे बंद कर दो भैया, झोला वाला पाइप। ऐसे खेल लोगे ना, आराम से खेल लेंगे। ऐसे खेल लिया हमने, सेम जैसे यहाँ पे बनाया वैसे यहाँ पर खेल लो, ऐसे और खेल लो। ज़्यादा दूर नहीं जाना, जब आपको लगे कि इसके बराबर में आ गया हूँ तो इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ तो इसको यहाँ पर ला के आपको नीचे खोलना भी है, बस ऐसे बना दो। इधर भी वैसे ही बना दो जैसे वहाँ पे बनाया तुमने, ऐसे इसको ले आओ, यहाँ पे ला के इसको ऐसे बन गया लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले क्या बनाया मैंने, ईसोफेगस बनाया मेरे भाई, फिर बनाया स्टमक, फिर बनाया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, देखो मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कम से कम रिप्रेजेंटेबल डायग्राम बना लो, ताकि आपके नंबर ना कटे। आपके भाई का काम है आपके नंबर ना कटने देना, बस उसी को मैं आपको इम्प्रूव करवा रहा हूँ। तो मैंने देखो मेरी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, मैंने क्या किया है, ईसोफेगस बना दिया, लग रहा है ना ईसोफेगस, लग रहा है। स्टमक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये लार्ज इंटेस्टाइन लग रहा है, बस मुझे लगाने देना है, मतलब ये लगना चाहिए देख के कि हाँ ऐसा है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन बनाना सबसे आसान है, अब तुमको इसमें खेलना है। देखो ऐसे ऐसे कर दो, बस ऐसे ऐसे कर दो, ये मार्कर चलाओ खाली, बस ये बस खेल दो, ऐसे खेल दो, बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत आसान है बनाना, ऐसे ऐसे करते रहो, चीमू खेलो। बस ध्यान रखना ये आपस में लाइन कटने ना पाए एक दूसरे को, बस ऐसे ऐसे कर दिया हमने, ये बन गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जब स्मॉल इंटेस्टाइन बन जाए मेरे मित्र, तो स्टमक के जस्ट यहाँ पर ये आप बनाना ऐसा ट्रायंगल शेप का, लेकिन पूरी तरीके से ट्रायंगल नहीं, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर शेप का डायग्राम बनाना, इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर, और वो पीने वालों का क्या खराब होता है, लीवर लीवर लीवर। ये बना दिया हमने लीवर। अब देखो ध्यान से समझना, यहीं पर पूरा गेम है। इतना बनाने के बाद देखो सबसे पहले क्या क्या हमने बनाया है, ईसोफेगस, फिर स्टमक बनाया है, फिर मैंने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन बनाना आसान बन जाएगा। अब जब इतनी चीजें बना ली तो मैंने इसके बगल में ट्रायंगल बनाया, कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा ट्रायंगल जैसा दिखना चाहिए, मतलब पूरी लाइन सीधी नहीं होनी चाहिए, कर्व थोड़ा सा हो। अब क्या करेंगे, स्टमक जहां पे ज्वाइन हो रहा है यहीं से एक पाइप ले जाओ इसके अंदर तक, जो आपने ट्रायंगल बनाया है ये मिटा दो, क्योंकि इसके पास से गई हुई जाती है। और इसमें गोल सा ऐसे फूल खिला दो, फूल। और जंगल जंगल पता चली है, बात चली है, और चड्डी पहन के फूल खिली है। ठीक है, दोहा गलत हो गया, लेकिन डायग्राम बिल्कुल सही बनाऊंगा मैं। तो मैंने कहा स्टमक के ही बिल्कुल जहां पे स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन हो रहा है, वहां से एक पाइप निकालो और यहाँ पर ऐसा गोला जैसा स्फीयर जैसा स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, अब ये बन गया, काम खत्म। और यहाँ पर देखो, अब जहां पर आपने लार्ज इंटेस्टाइन बनाया है और ये स्टमक बनाया है, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो गैप है ना थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे बना दो, ये ऐसे 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 खेलना है यार, बस डायग्राम। टेढ़ा फूल, गिरा हुआ फूल बना दिया, बस अब काम आपका हो गया खत्म। अब यहाँ पर आप लिखो सबसे पहले ईसोफेगस, ईसोफेगस। फिर हमने क्या बनाया था, सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, मैंने बनाया था स्टमक, स्टमक बनाया था। स्टमक बाद हमने बनाया था लार्ज इंटेस्टाइन, तो हमने लिखा इसको लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमने क्या बनाया था मेरे भाई, ये बनाया था स्टमक, हमने बनाया था, सॉरी अरे क्या बात कर रहे हो, स्टमक तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन बना दिया। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे खत्म हो रहा है, ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये होता है एनस मेरे भाई, ये होता है मेरे मित्र एनस। और एनस के जस्ट ऊपर जहां पे टेढ़ा हो रहा है, इसको हम लोग रेक्टम बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जहां पर कढ़ी चावल इकट्ठा हो जाए गिरने से पहले, ठीक है, बूंदी बनने से पहले, कढ़ी बनने से पहले, उसी को बोलते हैं रेक्टम। मजा आएगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो हमने ट्रायंगल शेप का बनाया, अब इसका नाम दे दो, जैसा सीक्वेंस बनाया वैसे नाम दे रहे हैं, तो मजा आ जाएगा, याद हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई हो गया लीवर। लीवर के अंदर देखो ये जो बन रहा है ना, जो आपको देखो गोला गोला बन रहा है, इसको आप लिखेंगे मेरे भाई गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। क्लियर है बात, ये है मेरे भाई गॉल ब्लैडर। और कुछ याद रखने लायक चीज है, बस इसको देख लो, ये जो गया है पाइप जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। क्लियर है बात, तो मैं कहूंगा भैया ये बाइल डक्ट है मेरे भाई। ये मेरा ट्रायंगुलर शेप का लीवर होता है। ट्रायंगुलर शेप में जो गोल गोल होता है, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पे जो हमने पाइप बनाया है, सबसे पहले ध्यान हो तो इसको ईसोफेगस बोलते हैं, और
उसके नीचे हमने बनाया जे जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। स्टमक के बाद बनाया हमने लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर घुसा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और फिर हमारा ये रेक्टम मेरे भाई रहा। रेक्टम के बाद लास्ट में रहा एनस। और ये जो आपने चिलगोजा जैसा बनाया है, कुची कुची कड़ी चावल इसी में भरा हुआ है, इसको बोलते हैं मेरे भाई पैंक्रियास। बहुत ही सुंदर पैंक्रियास, तो इसको हम बोलेंगे इतनी ही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात। अब इससे जुड़ी कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अच्छा माउथ तो बनाना भूल ही गए। माउथ माउथ कुछ नहीं करना। माउथ देखो मैं ये बिठा दूं, लाइफ प्रोसेस बिठा दूं, इसको बिठा देते हैं। पाइप बना लेना पहले। पाइप बनाने के बाद, अब पाइप बनाने के तुरंत बाद भी बना सकते हो, लेकिन आप पूरा बनाने के बाद भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा ऊपर ले जाओ और यहाँ पे लाके ऐसे खोल दो। ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे खोल दो। और ये जो ओपनिंग है इसको हम लिख देंगे माउथ। कुछ ज्यादा नहीं करना मेरे भाई। ये है माउथ। यहाँ से खाना जाएगा ईसोफेगस से होकर स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, बाहर। बाकी जो इधर हैं चौकीदार लोग, ये लोग इसी में इसकी हेल्प करते रहते हैं। तो मैं यहाँ सीक्वेंस अगर लिखूँ हम लोग कैसे बना सकते हैं डायग्राम, तो कैसे, ये सीक्वेंस मेरा जो मैंने बनाया है, जो मेरा तरीका है वो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आपको बनाना है भाई ईसोफेगस। ईसोफेगस, फिर आपको उसके बाद बनाना है मित्र मेरे स्टमक। स्टमक के बाद मेरे मित्र बनाएंगे आप लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ही प्रैक्टिस करना जब आप खुद से करना ना। लार्ज के बाद आप बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर बनाएंगे मेरे भाई लीवर, ये ट्रायंगल वाला स्टमक के बगल में लीवर। इसी में बना देंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर बना देंगे। गॉल ब्लैडर के बाद बना देंगे देखो पैंक्रियास बना देंगे। बस यही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना आपको बना के लेबल कर देना है। लेबल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ड्राइंग इतनी अच्छा है नहीं कि देख के समझ जाएगा सामने वाला, लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लिखोगे तो सामने वाला जानेगा, अच्छा ये भैया मेरे गॉल ब्लैडर है। तो हम कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहली बात हम कहेंगे भैया, बात आती है लिवर की। लिवर की बात करेंगे तो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है ये। लार्जेस्ट ऑर्गन होता है किसका, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर बात करें, स्पेशल बात, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्पेशल बात यह है कि पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। देखो मैं ज्यादा थ्योरीज में नहीं पढ़ाऊंगा, बस डायग्राम बनवा रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूँ, ताकि कभी कभी फंक्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वैसे जब मैं आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। डायग्राम की अलग से क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि फिर वहां पे क्लास में डायग्राम बनाना और सिखाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा मित्र मेरे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की भी कुछ खास बात होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है भाई कि यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, अभी जल्दी में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो भैया मेरे ये हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। बाकी हम कहेंगे गॉल ब्लैडर की भी बात कर लेंगे। गॉल ब्लैडर का काम होता है मेरे भाई बाइल जूस स्टोर करना। गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल जूस, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और स्टमक की एक बात और लिख लेते हैं। कहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लें, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टमक का काम होता है मेरे भाई गैस्ट्रिक जूस निकालना। गैस्ट्रिक जूस, और इसी जूस में होता है मेरे भाई HCl। आपने सुना होगा जब आपको उल्टी होती है ना, और जो स्वाद आता है खट्टा खट्टा, वो किसका होता है मेरे भाई, HCl का होता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो पार्ट आपको लिखने मैंने वो बता दिया, और इसी तरीके से मैं आपको करवाता रहूंगा एक एक इंपॉर्टेंट डायग्राम सारे चैप्टर के सीक्वेंस वाइज। और जब आपके एग्जाम आने से पहले पूरे डायग्राम तैयार होंगे ना, तो आपके डायग्राम से ही आधे से ज्यादा टॉपिक तैयार हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारीलाल की जय। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले डायग्राम के साथ। और इस वीडियो में मेरे भाई प्यार दिखा देना, अपना कमेंट में प्यार दिखा देना, ताकि अगली वीडियो जब बनाऊं तो मुझे लगे हाँ मैं अच्छा कुछ स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करेगा, आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये, तो प्लीज कमेंट में बताएंगे कि हाँ भैया मजा आ गया एकदम, इसको कंटिन्यू करिए और एक एक डायग्राम हमको सिखाइए। क्लियर है बात।
तो राधे राधे, मिलेंगे अगले डायग्राम में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए जबरदस्त शानदार तरीके से। और इसको कितनी बार प्रैक्टिस करना है? 2 बार 2 बार 2 बार।